जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस दुनिया में हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है। अपने भी कभी दूर हो सकते हैं, परिस्थितियां भी बदल सकती हैं और इंसान का साथ भी कभी ना कभी छूट जाता है। लेकिन जब गुरुजी महाराज किसी का हाथ थाम लेते हैं तब वो साथ केवल इस जन्म का नहीं रहता बल्कि जन्मों जन्मों का हो जाता है। गुरुजी कभी भी अपने किसी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं। गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमें उनका साथ दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी कृपा हर पल हमारे जीवन में काम कर रही होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं है। वो बिना मांगे भी इतना कुछ दे देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी तक नहीं की होती। कभी टूटे हुए मन को हिम्मत देते हैं, कभी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लुटा देते हैं और कभी असंभव लगने वाले काम को भी पल भर में संभव बना देते हैं। संगत जी, गुरु जी का दिया हुआ प्रेम, उनकी शरण का सुकून, उनकी उपस्थिति का एहसास और उनके आशीर्वाद की छाया, ये वो अनमोल दौलत है जो इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी धन और कोई भी इंसान हमें नहीं दे सकता। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत अर्पणा आंटी का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरी भक्ति भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारा परिवार आर्य समाजी है। किसी और देवी देवता या किसी और गुरु को मानना हमारे परिवार में संभव ही नहीं था। बचपन से हमें यही शिक्षा मिली थी कि ईश्वर एक है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। किसी भी इंसान को गुरु मानना या किसी गुरु के दरबार में जाना हमारे परिवार की सोच का हिस्सा नहीं था। इसलिए हमारे मन में कभी यह विचार भी नहीं आया कि जीवन में किसी गुरु की जरूरत होगी। हम अपनी समझ के अनुसार धार्मिक थे, लेकिन गुरु की शरण में जाना हमारे संस्कारों में नहीं था। और संगत जी, आज से लगभग 22 से 23 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उस समय मेरी पूरी दुनिया पढ़ाई, एग्ज़ाम, दोस्त और अपने भविष्य तक ही सीमित थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। उस समय मेरा गुरुजी महाराज जी से कोई परिचय नहीं था, ना ही मैंने कभी उनके बारे में सुना था और ना ही कभी किसी ने मुझे उनके दरबार जाने के लिए कहा था। एक दिन मैं कॉलेज में थी और अचानक मम्मी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी थी। उन्होंने बहुत ही उत्साह से कहा, बेटा आज मैं गुरुजी के यहाँ गई थी। फिर मम्मी मुझे गुरुजी के दरबार का एक एक अनुभव सुनाने लगी। वो बता रही थी कि वहाँ कितना सुकून था, कितना प्रेम था, कैसी दिव्य शांति थी और कैसे वहाँ बैठते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मैं बिना कुछ बोले बस उनकी बातें सुनती रही। उनकी आवाज़ में जो अपनापन और विश्वास था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। फिर मम्मी ने कहा कि गुरुजी ने मुझे एक लोटा ब्लेस करके दिया है, मैं ये लोटा तुम्हारे पास भेज रही हूँ। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगी, आखिर ऐसे कौन से गुरु हैं जो किसी अनजान लड़की के लिए लोटा ब्लेस करके भेज रही हैं। गुरुजी मुझे जानते भी नहीं, उन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं, फिर उन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। मम्मी ने आगे कहा, बेटा गुरुजी ने कहा है तुम जहाँ भी हो वहीं बैठकर उनसे अरदास करना। गुरुजी सबकी सुनते हैं, उन्हें दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगत जी, ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने पहली बार किसी मुंह से ये सुना था कि कोई गुरु हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान की भी अरदास सुन लेते हैं। मैं सोचने लगी कि ऐसे कौन हो सकते हैं, क्या सचमुच कोई ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो बिना मिले भी हमारी बातें सुन लेती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आर्य समाजी परिवार से थे, इसलिए मेरे मन में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि मम्मी जो हमेशा तर्क और सिद्धांतों की बात करती थी, आज इतनी श्रद्धा से किसी गुरु के बारे में कैसे बोल रही है। ऐसा क्या अनुभव हुआ होगा कि उनकी सोच ही बदल गई।
ये बात मुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और बड़ी परेशानी चल रही थी। उन दिनों मेरे पैरों पर लाल लाल रैशेस निकलने शुरू हो गए थे। शुरुआत में हमें लगा कि शायद कोई एलर्जी होगी, मौसम का असर होगा या कोई छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे ये रैशेस बढ़ने लगे। उसमें खुजली भी होती थी, जलन भी होती थी और कई बार चलने में तकलीफ भी होती थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी गए। तरह तरह की दवाइयाँ चली, अलग अलग क्रीमें लगाने को मिली, टेस्ट भी हुए, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये बीमारी क्या है। हर डॉक्टर कुछ नया इलाज शुरू करता, कुछ दिनों तक उम्मीद रहती और फिर वही हालत हो जाती। धीरे धीरे बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। रैशेस पैरों में फैलने लगे और कई बार त्वचा इतनी संवेदनशील हो जाती कि जूते पहनना भी मुश्किल हो जाता। मन में डर भी बैठने लगा कि आखिर ये कब ठीक होगा। काफी समय बाद जांचों के बाद हमें पता चला कि मुझे लाइकेन प्लेनस नाम की बीमारी है। ये सुनकर हम सब और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज लंबा चल सकता है और कई बार ये जल्दी ठीक भी नहीं होती। उस समय घर का माहौल भी चिंता से भरा रहता था। मम्मी पापा हर समय यही सोचते रहते थे कि बेटी कैसे ठीक होगी। मैं खुद भी कई बार रात को सोते समय रो पड़ती थी। मन में यही सवाल आता कि आखिर मेरी उम्र ही क्या है और इतनी छोटी उम्र में मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। लेकिन संगत जी, जिस समय हम डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, उसी समय कहीं दूर गुरुजी महाराज बिना हमें बताए हमारे लिए कृपा का मार्ग तैयार कर रहे थे। जब मम्मी गुरुजी महाराज जी के पास गई थी, तब गुरुजी ने मेरी बीमारी का जिक्र खुद ही कर दिया था। मम्मी ने तो गुरुजी से मेरी बीमारी के बारे में कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें बताने की आवश्यकता ही कहाँ होती है। वो तो बिना बोले ही अपने बच्चों का दर्द जान लेते हैं। गुरुजी महाराज जी ने मम्मी से बड़े प्रेम से कहा, बेटी के पास ये लोटा पहुंचा देना। संगत जी सोचिए, मैं गुरुजी से कभी मिली भी नहीं थी, मैंने कभी उनके दर्शन भी नहीं किए थे, फिर भी गुरुजी ने मेरी चिंता की, मेरे लिए आशीर्वाद भेजा और मेरे कल्याण की व्यवस्था पहले ही कर दी। यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी महिमा है। जब बच्चा उन्हें जानता भी नहीं, तब भी गुरुजी अपने बच्चे को पहचान लेते हैं। जब हम उन्हें पुकारना भी नहीं जानते, तब भी वो हमारी पुकार सुन लेते हैं। फिर संगत जी, मम्मी ने किसी आर्मी ऑफिसर के हाथ वो ब्लेस किया हुआ लोटा मेरे पास भिजवाया। जब वो लोटा मेरे हाथों में आया, तब भी मैं उसकी महिमा को पूरी तरह नहीं समझती थी। मेरे लिए वो सिर्फ एक साधारण सा पीतल का लोटा था, लेकिन वास्तव में वो गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद का प्रतीक था। उसके बाद मम्मी ने मुझे वैसे ही समझाया जैसा गुरुजी महाराज जी ने उन्हें समझाया था। मम्मी ने कहा कि बेटा, गुरुजी ने कहा है कि लगातार 40 दिन इस लोटे में रात को जल भरकर रखना, फिर अगले दिन सुबह सबसे पहले उसी जल को श्रद्धा से पीना और उसी जल से स्नान भी करना। संगत जी, 40 दिन तक मैंने गुरुजी महाराज जी के बताए हुए काम को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा कर लिया। तब मैंने सबसे पहले मम्मी को फोन करके बताया कि मम्मी, जैसा गुरुजी महाराज जी ने कहा था, मैंने वैसे ही पूरे 40 दिन तक जल प्रसाद लिया, उसी जल से स्नान किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आज्ञा का पालन किया। ये सुनकर मम्मी भी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि बेटा, अब मैं गुरुजी को जाकर बताऊंगी कि उनकी बेटी ने उनका हुक्म पूरा कर दिया। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद जब मम्मी गुरुजी महाराज जी के दरबार गई, उन्होंने बहुत प्रेम से गुरुजी के चरणों में माथा टेका और कहा कि गुरुजी, बेटी ने आपका दिया हुआ काम कर लिया है। उसने पूरे 40 दिन तक उसी लोटे का जल प्रसाद लिया और उसी से स्नान भी किया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से कहा, अच्छा, कुड़ी नु कहे हल्ले पिंदी रहे। संगत जी, ये शब्द सुनकर मम्मी समझ गई कि गुरुजी का आशीर्वाद अभी भी उसी प्रकार बना हुआ है। गुरुजी केवल 40 दिन तक ही नहीं, बल्कि आगे भी चाहते थे कि मैं उस लोटे से जल प्रसाद लेती रहूं। यही तो गुरुजी की महिमा होती है। वो केवल समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों को जीवन भर अपनी कृपा से जोड़े रखते हैं। संगत जी, उसी दिन से लेकर आज तक मैं उसी लोटे से गुरुजी का जल प्रसाद पीती आ रही हूँ। इतने वर्षों का समय बीत गया, जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो लोटा आज भी मेरे लिए किसी साधारण बर्तन की तरह नहीं है। वो मेरे लिए गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति का एहसास है, उनकी कृपा का प्रतीक है। जब भी मैं उस लोटे से जल प्रसाद लेती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुजी आज भी मेरे सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। संगत जी, आज भी जब मैं उस लोटे को देखती हूँ, तो मुझे अपने जीवन का वो समय याद आ जाता है जब मैं बीमारी से परेशान थी, जब डॉक्टरों के पास कोई समाधान नहीं था, जब हर रिपोर्ट के बाद नई दवाइयाँ शुरू हो जाती थी, लेकिन आराम नहीं मिलता था। तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय गुरुजी महाराज जी ने कृपा ना की होती, तो शायद पता नहीं मुझे कितने वर्षों तक उस बीमारी के साथ जीना पड़ता। संगत जी, बीमारी मुझे हुई थी, उसका नाम
लाइकेन प्लेनस था। बाद में डॉक्टरों ने हमें विस्तार से बताया कि इस बीमारी का कोई निश्चित कारण नहीं होता, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन खास तौर पर महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि कई बार ये बीमारी शरीर के एक छोटे से हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकती है। कई लोगों में ये सर से लेकर पैरों तक भी पहुंच जाती है। और जब डॉक्टर ये सब बता रहे थे तब मन और भी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज तब आसान होता है जब उसका कारण पता हो। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर यही कह रहे थे कि इसका कोई निश्चित कारण नहीं है, इसलिए इलाज भी लंबा चल सकता है और कई बार पूरी तरह ठीक होने में वर्षों लग सकते हैं। संगत जी, हमने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने भी अच्छे डॉक्टर थे उन्हें दिखाया, बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, तरह तरह की दवाइयाँ ली, अलग अलग क्रीमें लगाई, टेस्ट करवाए। हर डॉक्टर नई उम्मीद देता, लेकिन कुछ दिनों बाद वही परेशानी फिर सामने आ जाती। कई बार ऐसा लगता था कि शायद अब पूरी जिंदगी इसी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, जहाँ डॉक्टरों की दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा पा रही थी, वहीं गुरुजी महाराज जी की कृपा बिना किसी दवा के अपना चमत्कार दिखा रही थी। गुरुजी ने ना मुझे कोई इंजेक्शन दिया, ना कोई बड़ी दवा दी, ना कोई कठिन उपाय बताया। उन्होंने केवल अपनी कृपा से एक साधारण सा लोटा ब्लेस करके भेजा और कहा कि श्रद्धा से जल प्रसाद लेना। यही तो गुरु और भगवान में अंतर नहीं रहने देता। जहाँ संसार इलाज करता है वहाँ गुरु कृपा करते हैं। जहाँ दुनिया सीमित होती है वहाँ गुरु की शक्ति असीमित होती है। संगत जी, जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे महसूस होने लगा कि मेरी त्वचा पहले जैसी नहीं रही। लाल निशान हल्के होने लगे, खुजली कम होने लगी, जलन समाप्त हो गई। धीरे धीरे पुरानी त्वचा ठीक होने लगी और नई स्वस्थ त्वचा आने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद ये कुछ समय का फर्क होगा, लेकिन जब महीने बीत गए, बीमारी वापस नहीं आई, तब मुझे समझ में आया कि ये किसी दवा का असर नहीं बल्कि गुरुजी महाराज जी की कृपा का चमत्कार है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी वो बीमारी जड़ से समाप्त हो गई। इतने वर्षों बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई दवा चल रही है, ना कोई इलाज, ना कोई तकलीफ, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि जिस बीमारी को डॉक्टर वर्षों तक ठीक नहीं कर पाए, उसे गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा से पल भर में समाप्त कर दिया। इसलिए संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब गुरुजी किसी पर अपनी रहमत कर देते हैं तब वहाँ डॉक्टरों की रिपोर्ट भी बदल जाती है, किस्मत की लकीरें भी बदल जाती है और संभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुचिपुंडी डांसर हूँ। बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक था। मैंने इस कला को विधिवत शिक्षा ली थी और कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लेती थी। कई बार अलग अलग शहरों में डांस परफॉर्मेंस देने के लिए जाना पड़ता था। उस समय मेरा अधिकांश समय रिहर्सल, स्टेज शो और प्रतियोगिताओं में ही बीतता था। इन्हीं कार्यक्रमों के कारण मुझे कई बार दिल्ली आने का अवसर मिलता था। और संगत जी, यही तो गुरुजी की योजना थी। बाहर से देखने में लगता था कि मैं डांस के लिए दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन आज समझ में आता है कि वास्तव में गुरुजी मुझे अपने दरबार बुला रहे थे। ऐसे ही एक बार जब मैं डांस प्रतियोगिता के लिए दिल्ली आई, तब मन में विचार आया कि इस बार गुरुजी महाराज जी के दर्शन भी करके चलूं। संगत जी, उस दिन पहली मुलाकात गुरुजी महाराज जी से हुई। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची और मेरी नजर गुरुजी पर पड़ी, मैं बस उन्हें देखती रह गई। ऐसा तेज, ऐसी दिव्यता, ऐसी मुस्कान, ऐसा आकर्षण मैंने पहले कभी किसी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखा था। गुरुजी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। उनके चेहरे का तेज किसी दीपक की लो जैसा नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी जैसा था, लेकिन आंखों को चुभता नहीं था। उसे देखकर मन और भी शांत हो जाता था। उनके आसपास बैठते ही मन की सारी बेचैनी जैसे समाप्त हो गई। जो तनाव, जो चिंता, जो भागदौड़ मन में थी, वो सब कुछ वहीं दरबार में बैठते ही समाप्त हो गया। संगत जी, वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। चारों तरफ शांति, प्रेम, पॉजिटिव एनर्जी और सबसे बढ़कर गुरुजी की दिव्य उपस्थिति। मैं जितनी देर वहां बैठी रही, मन में यही आता रहा, बस यही बैठी रहूं। कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने बहुत ही श्रद्धा से गुरुजी महाराज जी को माथा टेका। जैसे ही मैंने सर उठाया, गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। वो मुस्कान आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा ही ताजा है। फिर गुरुजी ने बड़े प्रेम से मुझे देखकर कहा, आ गई। संगत जी, सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गई। मैं तो पहली बार उनके सामने आई थी, लेकिन गुरुजी ऐसे बात कर रहे थे जैसे वर्षों से मुझे जानते हों। उनके स्वर में इतना अपनापन था कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ। मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पूछा, कितने दिनों वास्ते आई हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, आया करो, आती रहा करो।
संगत जी, इन शब्दों में जितना प्रेम था उतनी ही कृपा भी थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी केवल मिलने के लिए नहीं कह रहे थे बल्कि अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हों। उस दिन के बाद जब भी मुझे दिल्ली आने का अवसर मिलता, मैं सबसे पहले गुरुजी के दरबार पहुंचती और हर बार गुरुजी पहले की तरह ही प्रेम से बात करती। कभी पूछते क्या करती हो, कभी पूछते पढ़ाई कैसी चल रही है, कभी हाल चाल पूछते और हर बार ऐसा महसूस होता कि गुरुजी केवल बातें नहीं कर रहे बल्कि अपने बच्चों पर स्नेह बरसा रहे हैं। एक दिन गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? मैंने कहा कि गुरुजी हम 2 हैं, मेरा एक बड़ा भाई है और मैं छोटी हूँ। गुरुजी ने तुरंत मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बहुत ही प्यार भरे अंदाज में मजाक करते हुए कहने लगे, लगती तो तू बड़ी है। इस प्रकार संगत जी, गुरुजी से मुझे बातचीत करने का मौका मिला और गुरुजी बहुत ही प्यार से बात करते थे। सच कहूँ संगत जी, गुरुजी के सामने बैठते ही ऐसा लगता था जैसे मैं अपने किसी बहुत ही अपने के पास बैठी हूँ। उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी आंखों का स्नेह, उनकी आवाज़ की मिठास और उनका अपनापन मन को ऐसे स्पर्श करता था जैसे सारी थकान, सारी उलझनें, सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती थी। गुरुजी के पास बैठकर कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, बल्कि ऐसा लगता था जैसे पिता, माता, दोस्त, भगवान सब एक ही रूप में हमारे सामने बैठे हों। संगत जी, सच कहूँ तो जब भी मैं गुरुजी महाराज जी के पास पहुँचती, मैं अपनी बाहर की, अपनी पर्सनल लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां भूल जाती थी। कॉलेज का प्रेशर, पढ़ाई का तनाव, एग्जाम की चिंता, भविष्य की फिक्र, घर की छोटी बड़ी बातें, सब कुछ जैसे गुरुजी के चरणों में पहुंचते ही खत्म हो जाती थी। ऐसा लगता था कि मन पर जो हजारों किलो का बोझ था वो किसी ने एक पल में उतार दिया हो। गुरुजी के चरणों में बैठकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में आ गई हों। वहाँ का वातावरण ही अलग था। वहाँ बैठते ही मन शांत हो जाता था। ऐसा लगता था कि बाहर की दुनिया कहीं बहुत दूर छूट गई है और अब सिर्फ गुरुजी हैं, उनका प्रेम है, उनकी कृपा है और उनकी दिव्य उपस्थिति है। वहाँ किसी प्रकार की भागदौड़ नहीं थी, किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, केवल शांति, प्रेम और अपनापन था। जब भी संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जाती तो देखती कि सारी संगत गुरुजी के सामने मेडिटेशन में बैठी है। कोई आंखें बंद करके शब्द गुरबानी सुन रहा है, कोई मन ही मन मंत्र जाप कर रहा है, कोई गुरुजी को निहार रहा है। पूरे दरबार में इतनी गहरी शांति होती थी, लगता था समय वहीं रुक गया है। लेकिन संगत जी, मेरी एज कम थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरा मन इतना स्थिर नहीं था मैं लंबे समय तक मेडिटेशन कर पाऊँ, इसलिए मेरा ध्यान बार बार गुरुजी की ओर चला जाता था। मैं लगातार गुरुजी को देखती रहती थी, कभी उनके चेहरे को देखती, कभी उनकी मुस्कान को, कभी उनकी आंखों को, कभी उनके बैठने के अंदाज को। जितना उन्हें देखती उतना ही मन करता कि बस देखती ही रहूं। धीरे धीरे संगत जी मेरी एक आदत बन गई। मैं बाहर से बिल्कुल शांत बैठी रहती थी, लेकिन मन ही मन गुरुजी से लगातार बातें करती रहती थी। कभी कहती, गुरुजी आप कॉलेज में ये हुआ, कभी कहती कि गुरुजी आज मेरा मन बहुत परेशान है, कभी कहती कि गुरुजी आगे क्या करना चाहिए। कभी अपनी पढ़ाई की बात करती, कभी अपने दोस्तों की बातें करती, कभी घर की बात, कभी भविष्य की बात, कभी एग्जाम की बात। संगत जी मैं ये सब बातें अपने मन ही मन बस करती रहती। मेरे होठ भी नहीं हिलते थे। आसपास बैठे किसी व्यक्ति को ये भी नहीं पता चलता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी मेरी हर बात सुन रहे हैं। कई बार मैं मन ही मन सोचती कि गुरुजी इस बार मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। कभी सोचती कि गुरुजी मेरा इंटरनल टेस्ट ठीक हो जाए। कभी कहती कि गुरुजी आज मैं बहुत दुखी हूँ, कभी कहती कि गुरुजी आज मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी बिलीव मी, गुरुजी को सब पता था कि मेरे मन में क्या बातें चल रही हैं, मैं किन बातों से परेशान हूँ, किन बातों को लेकर खुश हूँ, मेरे अंदर कौन सी इच्छा है, कौन सा डर है, कौन सी उलझन है, कौन सी उम्मीद है। गुरुजी को बिना बोले सब कुछ पता चल जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं मन में कोई प्रश्न लेकर बैठती और कुछ देर बाद गुरुजी किसी और संगत से बात करते करते वही उत्तर दे देते जिसकी मुझे आवश्यकता होती थी। मैं हैरान रह जाती, मैंने तो उनसे पूछा भी नहीं, फिर भी उन्होंने मेरे मन का जवाब दे दिया। धीरे धीरे मेरा विश्वास और मजबूत होता चला गया। गुरुजी केवल हमारे शब्द नहीं सुनते बल्कि हमारे मन की आवाज़ भी सुनते हैं। वो हमारी आंखों को देखकर समझ जाते हैं कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, वो हमारे मन के हर एक कोने को जानते हैं। मैं किन बातों से परेशान हूँ, किन बातों को लेकर खुश हूँ और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाला समय क्या है, गुरुजी तो सब जानते थे। ऐसे ही संगत जी एक बार की बात है, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और उसके 3rd ईयर में थी। उस समय संगत जी हमारी इंटर्नशिप चल रही थी जिसमें हमें कंपनी प्लेसमेंट मिलता था। कॉलेज का माहौल भी पूरी तरह प्लेसमेंट को लेकर बना हुआ था। हर स्टूडेंट की यही कोशिश थी कि उसे एक अच्छी कंपनी मिल जाए।
सभी अपने अपने रिज्यूम तैयार कर रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। हर किसी के मन में अपने भविष्य को लेकर अलग अलग सपने थे। अब संगत जी, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को ऑलरेडी प्लेसमेंट मिल चुका था। कोई बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हो गया था, किसी को ऑफर लेटर मिल गया था, कोई अपनी नई जॉब की खुशी मना रहा था। उन्हें देखकर मुझे भी खुशी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी इच्छा होती थी कि गुरुजी की कृपा से मुझे भी एक अच्छी कंपनी मिल जाए। मैं चाहती थी कि मेरी जो जॉब है वो गुड़गांव में जो सिम्स कंपनी है वहाँ मिले। वहाँ पर संगत जी, गुरुजी की बहुत सारी पुरानी संगत आती थी। मुझे लगता था कि अगर वहाँ मेरा जॉब लग जाएगा तो मैं गुरुजी के पास आती जाती रहूंगी। ऑफिस के बाद भी गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, जीवन में नौकरी भी होगी, गुरुजी का सानिध्य भी बना रहेगा। ये सारी बातें संगत जी मेरे मन में चला करती थी। मैंने कभी किसी से कहा नहीं, ना अपने मम्मी पापा से, ना अपने दोस्तों से और ना ही गुरुजी से। ये केवल मेरे और गुरुजी के बीच की मन की बातें थी। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार उनके दर्शन करने के लिए गई। उस दिन भी हमेशा की तरह मैंने गुरुजी को माथा टेका, कुछ देर दरबार में बैठी, शब्द गुरबानी सुनी और फिर जब संगत जी मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, चल तेरी सिम्स में इंटर्नशिप करवा देता हूँ और जॉब भी वहीं करवा देता हूँ। संगत जी सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी सारी बातें सिर्फ मेरे मन में थी, ना मैंने अपने घर वालों से शेयर की, ना ही गुरुजी से। और इस बात का प्रूफ था कि गुरुजी महाराज हमारे मन की हर एक बात जानते हैं। इतना ही नहीं संगत जी, उन सभी बातों का जवाब भी गुरुजी महाराज स्वयं देते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कौन सी इच्छा है, कौन सी चिंता है, कौन सा डर है, कौन सी खुशी है और कौन सी उलझन है। ये सब गुरुजी बिना हमारे बताए ही जान लेते हैं। हमें कई बार लगता है कि हमने अपनी बात किसी से नहीं कही, इसलिए किसी को क्या पता होगा, लेकिन संगत जी गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। वो हमारे शब्दों को ही नहीं, हमारे मन की आवाज़ को भी सुनते हैं, हमारी आंखों में छुपे हुए भाव भी पढ़ लेते हैं और हमारे भविष्य तक को देख लेते हैं। यदि गुरु को लगता है कि कोई चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और उससे हमारा कल्याण होगा, तो संगत जी वो होकर ही रहता है। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने खड़ी हों, अंत में वही होता है जो गुरुजी ने हमारे लिए तय किया होता है। और यदि गुरुजी चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारी लाइफ में ना आए, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वो चीज़ नहीं होती। उस समय हमें दुख जरूर होता है, हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि गुरुजी ने जो नहीं होने दिया उसमें भी हमारी बहुत बड़ी भलाई छिपी हुई है। संगत जी, कई बार इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से निर्णय लेना चाहता है, लेकिन गुरुजी संपूर्ण समय को देखते हैं। वो जानते हैं कि आज जो चीज हमें अच्छी लग रही है वो आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण बन सकती है, इसलिए वो कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन बाद में वही निर्णय हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। आज संगत जी, जब मैं इतनी बड़ी कंपनी में यूएसए में जॉब करती हूँ तब लोग मुझसे अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, इतने वर्क प्रेशर में, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच, इतनी सारी मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस के बावजूद तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? तुम्हारे चेहरे पर कभी घबराहट क्यों नहीं दिखाई देती? तुम हमेशा इतनी काम कैसे रहती हो? संगत जी, तब मैं उन्हें केवल एक ही बात कहती हूँ, जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गुरुजी को समर्पित कर दी तब चिंता करने का अधिकार भी मैंने गुरुजी को ही दे दिया। अब जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा, जो गुरुजी करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ होता है। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरा काम केवल अपना कर्म करना है, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करना है। परिणाम की चिंता करना मेरा काम नहीं है, परिणाम गुरुजी के हाथ में है। जब ये बात मन में बैठ जाती है तब तनाव अपने आप समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि आज भी किसी कठिन परिस्थिति में मेरा पहला सहारा गुरुजी होते हैं। कोई निर्णय लेना हो, कोई परेशानी हो, कोई चुनौती हो, मैं सबसे पहले मन ही मन गुरुजी को याद करती हूँ और फिर अपना कर्म करती हूँ। उसके बाद जो भी परिणाम आता है उसे गुरुजी की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेती हूँ। बस संगत जी, मैं यही महसूस करती हूँ कि मुझे अपना काम बेस्ट में करना है, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते जाना है, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ देना है। इसी प्रकार एक दिन की बात है, मैं गुरुजी महाराज जी के पास अंपायर स्टेट गई हुई थी। उस दिन का वातावरण आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ताजा है। दरबार में बहुत ही सुंदर माहौल था। संगत पूरी श्रद्धा के साथ बैठी हुई थी, कहीं शब्द गुरबानी चल रही थी, कोई सेवा कर रहा था, हर व्यक्ति अपने अपने भावों में गुरुजी को निहार रहा था। मैं गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी।
वहां बैठकर मैं चुपचाप गुरुजी को देख रही थी। मन बिल्कुल शांत था, ऐसा लग रहा था समय जैसे रुक गया हो। कुछ देर बाद अचानक गुरुजी अपनी गद्दी से उठे। मैं समझी कि शायद वो किसी और काम से जा रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि गुरुजी सीधे मेरी ओर आ रहे हैं। संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी मेरी ओर बढ़ रहे थे, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल शांत होकर बैठ गई। फिर गुरुजी ने बिल्कुल पास नीचे आकर बैठ गए। उस समय स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मन में केवल एक ही भाव था, इतनी सारी संगत के बीच गुरुजी मेरे पास आकर क्यों बैठे हैं। ये उनके प्रेम की कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन गुरुजी ने हमेशा की तरह बड़े प्यार से बातचीत शुरू की। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, पापा कहाँ है? मैंने आदर से उत्तर दिया। फिर गुरुजी ने पूछा, भाई कहाँ है? मैंने उसका भी आंसर दिया। और फिर हमेशा की तरह गुरुजी ने मुस्कुराते हुए वही प्रश्न पूछा, तू वड्डी के तेरा भाई वड्डा? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, गुरुजी मेरा भाई बड़ा है। तो गुरुजी ने फिर हंसते हुए कहा, लगदी था तू है। उनकी ये बात सुनकर वहां बैठी संगत भी मुस्कुरा रही थी और मेरे मन में भी बहुत आनंद आ रहा था। बस इस प्रकार संगत जी गुरुजी से बहुत देर तक बातें होती रही। उनके साथ बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे समय का पता ही नहीं चल रहा। उनके हर शब्द में प्रेम था, अपनापन था और ऐसी दिव्यता थी जैसे सीधे मन को छू जाती थी। उसी दौरान मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्यों ना मैं आज गुरुजी से सब पूछ लूं। आखिर उनसे बेहतर मुझे कौन मार्ग दिखा सकता है। मेरे मन में उस समय अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे विचार चल रहे थे। इंजीनियरिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, अब आगे कौन सा रास्ता चुनूं, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। मैं सोचती थी, क्या मुझे MBA कर लेना चाहिए, क्या मुझे IAS की तैयारी करनी चाहिए, फिर गुरुजी के आशीर्वाद से जो जॉब मिली है उसी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा निर्णय मेरे जीवन को सही दिशा देगा। ये सारे प्रश्न केवल मेरे मन में ही थे, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। इधर संगत जी सारी बातें मेरे मन में चल ही रही थी और एकदम से गुरुजी ने मुझे कहा, अभी ठीक है, अभी सब ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, चल तेरी शादी करवा देता हूँ। लेकिन संगत जी उस समय मेरे मन की स्थिति कुछ और ही थी। बाहर से मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, लेकिन मेरे मन के अंदर एक साथ ना जाने कितने विचार चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने जीवन के कई रास्ते खड़े हों और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किस रास्ते पर चलना मेरे लिए सही होगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी, आपने तो मेरी सारी उलझनों को बिना बोले ही समझ लिया है। आपको तो ये भी पता है कि मेरे मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। संगत जी उस समय मेरी इंजीनियरिंग पूरी होने वाली थी। कॉलेज के सभी बच्चे अपने अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। कोई कह रहा था कि वो विदेश जाएगा, कोई कह रहा था कि वो MBA करेगा, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने का सपना देख रहा था। ऐसे माहौल में मेरे मन में बहुत सारे विचार आना स्वाभाविक था। कभी मैं सोचती थी कि IAS की तैयारी करूं, बचपन से ये सपना था। अगर प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिले तो देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अगले ही पल मन कहता कि नहीं, MBA कर लेना चाहिए, आगे चलकर उसके भी बहुत अच्छे अवसर हैं। फिर सोचती कि भगवान की कृपा से इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है तो पहले कुछ वर्षों तक अनुभव ले लेना चाहिए। और फिर अचानक याद आता कि गुरुजी ने अभी अभी शादी की बात कह दी। बस संगत जी ये सारी बातें एक साथ मेरे मन में चल रही थी। मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, लेकिन मन के अंदर प्रश्नों का एक समंदर उमड़ रहा था। मैं चाहती थी कि गुरुजी साफ साफ एक रास्ता बता दें और मैं उसी पर चल पड़ूं, लेकिन गुरुजी का तरीका अलग है। गुरुजी हमेशा केवल भविष्य नहीं बताते थे, बल्कि हमें सोचने, समझने और विश्वास करना भी सिखाते थे। संगत जी मैं अभी भी अपने मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी मेरी उलझन का जवाब कब देंगे। तभी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कुछ पल मेरी आंखों में देखा। उनकी वो नजर आज भी मुझे याद है। उस नजर में इतना अपनापन था, इतना विश्वास था कि लगता था जैसे कोई पिता अपनी बेटी को समझा रहा हो। और तभी गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से कहा, जो तेरी मर्जी है वो कर ले। संगत जी पहली बार सुनने में ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि गुरुजी का ये वचन कितना गहरा था। उस समय मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने तो कोई एक रास्ता नहीं बताया, लेकिन बाद में समझ आया कि जब गुरु कृपा साथ हो तो डरने की आवश्यकता नहीं होती। गुरुजी हमें ये सिखा रहे थे कि अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, निर्णय सोच समझ कर लो, लेकिन परिणाम गुरु पर छोड़ दो। गुरुजी हमें निर्भर नहीं बनाते थे, बल्कि आत्मविश्वास देते थे। वो हमें डराकर नहीं बल्कि विश्वास देकर आगे बढ़ाते थे। मैंने बड़े प्रेम से कहा, ठीक है गुरुजी। उस दिन के बाद मेरे मन की सारी बेचैनी जैसे अपने आप समाप्त हो गई। अब मुझे ये विश्वास हो गया कि चाहे मैं जो भी निर्णय लूं
यदि वो सच्चे मन से लिया गया है तो गुरुजी की कृपा साथ है और वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। संगत जी, मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की। गुरुजी केवल हमारे शब्द नहीं सुनते थे, गुरुजी हमारे मन की आवाज सुनते थे। हमारे मन में उठने वाले प्रश्न भी उनसे छिपे नहीं थे। कई बार हम सोचते भी नहीं थे कि गुरुजी पहले ही उसका आंसर दे देते थे, और कई बार हम किसी परेशानी को किसी से कहते भी नहीं थे, लेकिन गुरुजी उसी विषय की बात शुरू कर देते थे। तब समझ में आता था कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी है। वो हमारे बाहर से ज्यादा हमारे अंदर को जानते हैं। संगत जी, धीरे धीरे मैं ये भी समझने लगी कि गुरुजी की कृपा केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती जो उनके दरबार में आता है। गुरुजी की कृपा पूरे परिवार पर बरसती है। यदि परिवार का एक सदस्य भी सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ जाता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर दिखाई देने लगता है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे अनेक परिवार देखे जहां पहले घर में तनाव रहता था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद घर का वातावरण बदल गया। लोगों के स्वभाव बदल गए, घर में प्रेम बढ़ गया, आपसी झगड़े कम हो गए, बच्चों के जीवन में परिवर्तन आने लगा, माता पिता के मन में शांति आने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी की कृपा केवल परिवार तक सीमित नहीं रहती। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि आपके घर में काम करने वाले लोग भी गुरुजी की कृपा से अछूत नहीं रहते। कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति केवल संगत के साथ एक बार दरबार आ गया, उसने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके जीवन में भी कोई अच्छा परिवर्तन आ गया। तब समझ में आता कि गुरुजी किस किस पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, ये केवल वही जानते हैं। संगत जी, गुरुजी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते थे, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना अमीर, ना गरीब, सब उनके लिए समान थे। जो भी उनके दरबार में आता था वो उनका अपना बच्चा बन जाता था। यही कारण था कि दरबार का वातावरण इतना प्रेममय होता था। वहां बैठकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी अजनबी स्थान पर आए हैं। ऐसा लगता था जैसे अपने ही घर आ गए हों। संगत जी, दरबार में बैठकर मैं अक्सर एक दृश्य बहुत ध्यान देकर देखती थी। कुछ आंटियां ऐसी होती थी जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, चलने में भी उन्हें कठिनाई होती थी, लेकिन जैसे ही वो गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचती, गुरुजी उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास बुलाते, फिर उन्हें बहुत प्यार से, बहुत कसकर गले लगाते। संगत जी, वो दृश्य देखकर मेरी आंखें भर आती थी। उस आलिंगन में केवल एक शरीर दूसरे शरीर से नहीं मिल रहा होता था, उसमें एक पिता का स्नेह, एक माँ का ममता और एक गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा का प्रेम एक साथ दिखाई देता था। जब गुरुजी किसी को गले लगाते थे तो सामने वाले के चेहरे पर जो मुस्कान आ जाती थी उसे शब्दों में बताना संभव नहीं है। ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी थकान समाप्त हो गई हो, सारी परेशानियां दूर हो गई हो, उसके जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। संगत जी, उन आंटी को देखकर मन ही मन में मुस्कुराती थी और सोचती थी, अभी तो मैं छोटी हूँ, जब मैं भी एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी तब मेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे, तब मैं भी धीरे धीरे चलूंगी, तब गुरुजी मुझे भी ऐसे ही अपने गले लगाएंगे। मैं मन ही मन ये कल्पना करती थी कि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम हमेशा उनके पास आते रहेंगे, हमेशा उनके चरणों में बैठेंगे, हमेशा उनका प्यार मिलता रहेगा। संगत जी, उस समय हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब गुरुजी अपना चोला छोड़ देंगे। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी एक समय ऐसा आएगा जब हम उन्हें सामने बैठा हुआ नहीं देख पाएंगे। ये विचार तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं था। हम तो यही मानते थे कि गुरुजी हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हमेशा मुस्कुराएंगे, हमेशा आशीर्वाद देंगे, हमेशा बुलाएंगे और हमेशा हमारी बात सुनेंगे, लेकिन समय का विधान कुछ और था। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो ऐसा लगा जैसे जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा आंखों से ओझल हो गया। मन में जो छोटे छोटे प्रश्न थे, जो बातें हम सोचते थे कि अगली बार गुरुजी से पूछ लेंगे, वो सब मन में ही रह गई। कई बार उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन फिर तुरंत उनके ही शब्द याद आ जाते थे, मैं कहीं नहीं गया, और उन्हीं शब्दों से मन को फिर शांति मिल जाती थी। खैर संगत जी, गुरुजी के साथ ये यात्रा बड़े प्यार से चलती रही। हर दिन कोई नई सीख मिलती, हर दिन नया अनुभव मिलता, हर दिन गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करते, कभी मुस्कुराकर, कभी मजाक में, कभी डांट कर और कभी केवल एक नज़र से। संगत जी, मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में थी वहाँ पर एक नियम था, हम सेमेस्टर में जब भी कॉलेज दोबारा खुलता था तो पहले सप्ताह में भी सभी विद्यार्थियों का उपस्थित होना अनिवार्य होता था। यदि कोई पहले सप्ताह में उपस्थित नहीं होता था तो उसे कई प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए हर छात्र कोशिश करता था कि किसी भी परिस्थिति में कॉलेज के पहले सप्ताह में जरूर पहुंचे। ये नियम बहुत ही सख्ती से लागू किया जाता था। अब संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी के बड़े मंदिर में शिवरात्रि का बहुत ही भव्य सेलिब्रेशन होने वाला था। पूरा वातावरण पहले से ही भक्ति में डूबा हुआ था। सभी संगत बहुत ही उत्साहित थी। सेवा की तैयारियां चल रही थी। शब्द गुरबानी की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी।
हर कोई अपने अपने तरीके से सेवा में लगा हुआ था और तभी गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम शिवरात्रि पर डांस करना। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे लिए ये सिर्फ एक डांस नहीं था, बल्कि अपने गुरुजी के चरणों में अपनी छोटी सी सेवा अर्पित करने का अवसर था। मैं मन ही मन बार बार गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और इतने लोगों में से उन्होंने मुझे इस सेवा के योग्य समझा। संगत जी, मैं बचपन से ही नृत्य सीखती आई थी। मंच पर मैंने बहुत बार प्रस्तुति दी, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी डांस किया, लोगों की तालियां भी सुनी थी, प्राइज भी मिले थे। लेकिन उस दिन जो खुशी मेरे मन में थी ना, वो किसी अवार्ड या किसी स्टेज पर परफॉर्म करने की खुशी से हजारों गुना ज्यादा थी। क्योंकि इस बार सामने कोई दर्शक नहीं बैठने वाले थे, इस बार मेरे सामने मेरे गुरुजी महाराज विराजमान होने वाले थे। मैं मन ही मन यही सोच रही थी कि ये मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन होगा। मैं पूरी श्रद्धा और प्रेम से गुरुजी के सामने नृत्य करूंगी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सम्मान होगा। लेकिन संगत जी, उसी समय एक दूसरी बात मेरे मन को परेशान कर रही थी। शिवरात्रि वाले दिन ही मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन था। हमारे कॉलेज का नियम बहुत सख्त था। हर सेमेस्टर के पहले सप्ताह में उपस्थित होना अनिवार्य था। यदि कोई विद्यार्थी बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता तो आगे चलकर उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक तरफ कॉलेज की जिम्मेदारियां थी, दूसरी तरफ गुरुजी का आदेश। मेरे लिए यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन मेरे मन में यही था कि गुरुजी ने समय मुझे ये सेवा दी है तो कोई ना कोई रास्ता भी वही निकालेंगे। मैंने पूरे विश्वास के साथ कॉलेज की अथॉरिटी से बात करने का निर्णय लिया। संगत जी, मैंने कई बार कॉलेज में फ़ोन किया, ईमेल लिखी, अपने विभाग के टीचर से बात भी की, अपनी परिस्थिति समझाई। कई लोगों ने मना भी किया। किसी ने कहा कि नियम सबके लिए समान है, किसी ने कहा कि पहले दिन अनुपस्थित रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार प्रयास करती रही। आखिरकार कॉलेज प्रशासन ने मेरी बात सुनी। उन्होंने विशेष अनुमति दे दी कि मैं पहले दिन उपस्थित ना हो सकूं तो कोई समस्या नहीं होगी। जब मुझे ये अनुमति मिली तो मुझे लगा कि ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा है। मैंने मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने रास्ता बना दिया। अब मेरे मन में कोई चिंता नहीं थी। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। मैं हर दिन यही सोचती थी कि शिवरात्रि जल्दी आए। मैं अपने डांस की तैयारी भी कर रही थी। मन ही मन कल्पना करती थी कि गुरुजी सामने बैठे होंगे, शब्द चल रहे होंगे, पूरा दरबार भक्ति में डूबा हुआ होगा, मुझे अपने गुरुजी के चरणों में नृत्य करने का अवसर मिलेगा। संगत जी, मैं जितनी बार इस दृश्य की कल्पना करती, मेरी आंखें अपने आप नम हो जाती। लेकिन गुरुजी की लीला तो निराली होती है। हम सोचते कुछ हैं, गुरुजी सोचते कुछ और हैं, और जो गुरुजी सोचते हैं वही अंत में हमारे लिए सबसे अच्छा सिद्ध होता है। शिवरात्रि आने में अब केवल 2 दिन बाकी थे। पूरा वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। मैं भी पूरी तैयारी में थी। तभी अचानक गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं बड़े प्रेम से उनके चरणों में बैठ गई। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बहुत ही सहज भाव से कहा, तुम वापस बेंगलोर चली जाओ। संगत जी, एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद गुरुजी किसी और से बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, गुरुजी मुझसे ही कह रहे थे। मेरे मन में तुरंत प्रश्न उठा। मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा, गुरुजी, आपने तो मुझे शिवरात्रि पर डांस करने के लिए कहा था। मुझे लगा शायद गुरुजी मुस्कुराकर कहेंगे मैं मजाक कर रहा था, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही शांत स्वर में वही बात दोहराई, तुम वापस बेंगलोर चली जाओ। संगत जी, अब मेरे मन में और भी उलझन बढ़ गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने तो सारी तैयारी कर ली थी, कॉलेज से भी परमिशन ले ली थी, डांस की तैयारी भी पूरी हो गई थी। अब अचानक वापस जाने के लिए क्यों कहा गया? लेकिन फिर भी मैं चुप रही। कुछ देर बाद मैंने फिर हिम्मत करके वही बात कही। मैंने कहा कि गुरुजी, मैं तो शिवरात्रि पर आपके सामने डांस करना चाहती हूँ। गुरुजी फिर मुस्कुरा दिए, लेकिन उत्तर वही था, वापस बेंगलोर चली जाओ। संगत जी, उस समय मेरी मम्मी भी वहीं बैठी हुई थी। मम्मी के मन में भी वही प्रश्न था जो मेरे मन में था। उन्होंने भी बहुत ही प्यार से गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इसने तो सारी तैयारी कर ली है। लेकिन गुरुजी का उत्तर नहीं बदला। उन्होंने फिर वही कहा, वापस चली जाओ। हम दोनों माँ बेटी सोच रहे थे कि शायद यदि एक बार और निवेदन करें तो गुरुजी मान जाएंगे। इसलिए हमने दोबारा विनती की। फिर तीसरी बार भी वही बात कही, लेकिन तभी गुरुजी ने हमें बहुत ही प्यार से लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया, महापुरुषों को टोकते नहीं हैं। संगत जी, बस इतना सुनते ही हम दोनों बिल्कुल शांत हो गए। हमें समझ आ गया कि अब इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। गुरुजी जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। भले ही आज हमें समझ में ना आए, लेकिन एक दिन जरूर समझ आएगा। फिर भी मेरे मन में कॉलेज वाली बात थी। मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि गुरुजी,
मैंने कॉलेज से परमिशन ले ली है, मैं शिवरात्रि वाले दिन डांस कर सकती हूँ। मुझे लगा कि शायद ये बात सुनकर गुरुजी अपना निर्णय बदल देंगे, लेकिन गुरुजी मुस्कुराए, बड़े सहज अंदाज में बोले, डांस नो गोली मार। संगत ये सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गई। गुरुजी के इन शब्दों ने मेरे मन की सारी जिद समाप्त कर दी। मुझे महसूस हुआ कि जिस सेवा को मैं सबसे बड़ा अवसर समझ रही हूँ, उससे भी बड़ी कोई योजना गुरुजी ने मेरे लिए बना रखी है। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने मन ही मन निर्णय कर लिया कि अब जो गुरुजी कहेंगे वही करूंगी। संगत जी, उसी समय वहां एक आंटी बैठी हुई थी जो कई वर्षों से गुरुजी की सेवा में आती थी। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आंटी मेरा लॉकेट लेकर आ, कुड़ी नु ब्लेस करिए। आंटी तुरंत उठकर गई। कुछ ही क्षणों में वो गुरुजी का पवित्र लॉकेट लेकर आई। संगत जी, जब गुरुजी ने अपने हाथों से वो लॉकेट उठाया और मुझे देने लगे तो मेरी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी मुझे अपना स्वरूप आशीर्वाद के रूप में देंगे। मेरे लिए वो केवल चांदी के फ्रेम में लगा हुआ एक लॉकेट नहीं था, वो मेरे गुरु का आशीर्वाद था, वो उनका स्नेह था, वो उनकी सुरक्षा का प्रतीक था, वो मेरे लिए अनमोल खजाना था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही श्रद्धा से वो लॉकेट ग्रहण किया। मन में बार बार यही कह रही थी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ा सफेद रंग का सुंदर लड्डू मंगवाया। वो साधारण लड्डू नहीं लग रहा था। उसे देखते ही मन में श्रद्धा का भाव आ गया। गुरुजी ने अपने हाथों से वो लड्डू मुझे दिया। जब गुरुजी प्रसाद देते थे तो वो केवल प्रसाद नहीं देते थे, उनमें अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद और अपनी एनर्जी भी भर देते थे। मैंने दोनों हाथ आगे करके बड़ी ही श्रद्धा से वो प्रसाद ग्रहण किया। तभी गुरुजी ने मुझे एक और विशेष बात कही। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, इस लड्डू को जब तुम बेंगलोर पहुंच जाओ तब खाना। संगत जी, गुरुजी ने केवल लड्डू नहीं दिया, उन्होंने ये बात बता दी कि उसे कब ग्रहण करना है। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा विशेष निर्देश क्यों दिया, लेकिन मैंने बिना कोई प्रश्न किए केवल इतना कहा, ठीक है गुरुजी। मेरे लिए अब गुरुजी का हर एक शब्द आदेश था। हर बात में कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता था। भले ही उस समय समझ में ना आए, लेकिन बाद में उसका महत्व अवश्य समझ में आता था। जैसे ही गुरुजी ने मेरे हाथों में लड्डू का प्रसाद रखा, मेरे और मम्मी दोनों के मन में बहुत ही भावुकता आ गई। हमने बड़े प्रेम से गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर झुकाया, मन ही मन उनका लख लख शुक्राना किया और फिर धीरे धीरे हम दोनों मंदिर से बाहर निकल आए। मंदिर से बाहर निकलते समय भी बार बार पीछे मुड़कर गुरुजी को देख रहे थे। मन नहीं कर रहा था कि वहां से चले जाएं, लेकिन अब गुरुजी का आदेश था। गुरुजी का आदेश ही सबसे बड़ा धर्म होता है। संगत जी, जैसे ही हम बाहर आए, हमने रास्ते में अपने भैया को फोन किया, क्योंकि मेरा पूरा सामान पहले से पैक रखा हुआ था। हमने उन्हें कहा कि वो मेरा सामान लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाए। उन्होंने बिना किसी देरी के वैसा ही किया। उधर मेरा भाई मेरा सारा सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया और उधर मैं और मेरी मम्मी सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते मेरे मन में गुरुजी के ही विचार चल रहे थे। मैं बार बार अपने हाथ में रखे हुए लॉकेट को देख रही थी, फिर प्रसाद की तरफ देख रही थी, फिर गुरुजी के शब्द याद आते, बेंगलोर पहुंचकर खाना। मैं मन ही मन यही सोच रही थी कि गुरुजी की हर एक बात के पीछे अवश्य कोई रहस्य है। शायद आने वाले समय में मुझे सब समझ आए। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए। एयरपोर्ट पर केवल एक ही काउंटर खुला था और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि बेंगलोर के लिए सिर्फ एक ही टिकट बची है और वो टिकट हमें मिल गई। ये सब कुछ गुरुजी का ही रचाया हुआ था। ये उनकी ब्लेसिंग्स थी। वो क्या और कैसे ब्लेस कर रहे थे हमें नहीं पता। फिर संगत जी, मैं बेंगलोर पहुंच गई। बेंगलोर पहुंचते ही मैंने गुरुजी का दिया हुआ लड्डू प्रसाद खाया और अगले दिन संगत जी मैंने कॉलेज का फर्स्ट डे ज्वाइन किया। उस समय संगत जी हमारे सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था और उस समय काफी सारे बच्चों के सब्जेक्ट्स बैक हुए थे। मुझे भी अपने एक दो सब्जेक्ट्स में डाउट लग रहा था कि कहीं मुझे बैक ना आ जाए, लेकिन गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरा रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आया। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने किस चीज से मुझे ब्लेस किया, बस मैं इतना जानती हूँ कि ये तो गुरुजी महाराज जी की महिमा है, उनकी ब्लेसिंग है, जो वो ब्लेस अपनी संगत पर हर पल बरसाते रहते हैं। संगत जी, जब हम लोग अगले दिन उठते हैं तो वो दिन हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स होता है, क्योंकि संगत जी हम नहीं जानते कि अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाए। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे कोविड में भी बहुत बहुत ब्लेस किया, मुझे लाइफ ब्लेस की। संगत जी, हर पल गुरुजी महाराज जी ने मेरा साथ दिया। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।